ब्रेक के बाद ही हमारी बड़ी खबर और बड़ी खबरें लगातार जारी है और बड़ी खबर इस वक्त की ये है। सबसे पहले आपको बता दें, दीपिका पादुकोण से पिछले 4 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है और इन सवालों का जवाब देना दीपिका पादुकोण के लिए लगातार मुश्किल हो रहा है। तीखे सवालों का सामना करते हुए दीपिका पादुकोण भावुक हो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ी खबर यह भी है कि दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बातचीत कबूल कर ली है। ये माना कि उन्होंने ड्रग्स चैट किया था, जिसके बाद एनसीबी अधिकारियों ने पूछा, बतौर ग्रुप एडमिन आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्रुप में कुछ गलत बातें होती हैं तो आप उन्हें रोकें। आप खुद ड्रग्स के लेन देन की बातचीत करते हुए उसमें पाई जा रही हैं, तो ये बड़े सवाल रहे। हालांकि इस दौरान दीपिका पादुकोण ने खुद ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है, ये सवाल भी और ये उनका जवाब भी उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है। इसलिए बढ़ाने वाला है क्योंकि इसके बाद एनसीबी के अधिकारी ये सवाल करेंगे कि आखिरकार वो ड्रग आखिरकार गया कहां। और इस वक्त का स्टेटस ये है कि करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण से आमने सामने की पूछताछ हो रही है। उधर एनसीबी के जोनल दफ्तर से जो अपडेट है वो आपको दे दें, जहां पर श्रद्धा कपूर है, सारा अली खान है, उनसे पूछताछ चल रही है। डिप्टी डायरेक्टर खुद वहां पर केपीएस पहुंचे हुए हैं पूछताछ करने के लिए। जो दिल्ली की एसआईटी टीम है उसको हेड कर रहे हैं और वहां भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। रोमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रोमान, दीपिका पादुकोण भावुक हो गई, आमने सामने की पूछताछ। उधर केपीएस खुद पहुंचे हुए हैं एनसीबी के जोनल दफ्तर में सवाल करने के लिए श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से। देखिए, बिल्कुल डिप्टी डीजी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के हैं, एमए जैन, वो भी एनसीबी के जोनल दफ्तर पहुंच गए हैं, जहां पर सारा और श्रद्धा से पूछताछ हो रही है। मतलब इस पूछताछ में एक और बड़ा अधिकारी भी शामिल हो गया है जो सारा और श्रद्धा से पूछताछ कर रहा है। लेकिन यहाँ दीपिका की अगर बात की जाए तो दीपिका के लिए इस समय सवालों के जाल में दीपिका उलझी हुई है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सख्ती से जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ पूछताछ करती है, वो दीपिका पादुकोण से इस समय की जा रही है। 4 लोगों की टीम है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है, जो दीपिका और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है। और इसी पूछताछ में दीपिका ने इस बात को कबूला है कि जो चैट है वो उसी ने की थी, उसी के मोबाइल नंबर से हुई थी। एक ग्रुप भी था जो उसने बनाया था। लेकिन ड्रग्स लेने की बात पर दीपिका कोई जवाब नहीं दे रही है और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो ड्रग्स आया था वो कहाँ से आया था, किसके लिए आया था, किसने मंगाया था और किसने इस्तेमाल किया। नहीं, तो रोमान एक बात बताइए, अगर दीपिका पादुकोण इस बात का जवाब नहीं देती हैं कि उस ड्रग्स का उन्होंने क्या किया, ड्रग्स का सेवन किया नहीं किया, चुप्पी साथ जा रही हैं, ये तो उनकी मुश्किलें और बढ़ाने वाला है। आगे क्या विकल्प होंगे एनसीबी के अधिकारियों के सामने? देखिए, बिल्कुल पूछताछ में सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ की जा रही है उससे एक एक करके परतें खुल रही हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं। और दीपिका को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि बताना नहीं है, दीपिका को कबूल करना है। दीपिका का कबूलनामा यहाँ पर सामने आएगा, क्योंकि जो भी एक वर्ड भी दीपिका अपने मुँह से बोलती हैं तो वो यहाँ पर अंकित हो जाता है और वो एक सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकता है, क्योंकि वो कोर्ट में एडमिसिबल है जो बयान दीपिका पादुकोण यहाँ पर देंगी। तो सीधे तौर पर दीपिका पादुकोण इस समय बहुत उलझन में है, परेशानी में है, क्योंकि तमाम चीज़ें एनसीबी जानती है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण के सामने वो तमाम चीज़ें रखी हैं, उन्हें बताया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, आप कॉमन इंटेंशन में और साजिश में और दोनों चीज़ों में, क्योंकि आप ग्रुप एडमिन है, आप बढ़ावा दे रही हैं, आपके ग्रुप के अंदर ड्रग्स की चैट हो रही है, आप कैसे अलाउ कर सकती हैं। ये सारी चीजें बताएं, क्योंकि सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं। इतनी बातें सामने आने के बाद मेरा सीधा सा सवाल है, हो सकता है मैं बहुत जल्दी पूछ रहा हूं या इसके पीछे ठोस वजह है या नहीं, वो आप बताएंगे। अगर इस तरीके से खामोशी साध लेती हैं, अगर एनसीबी की टीम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बातचीत करती है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन को लेकर उससे सवाल किए जाते हैं और उसके बाद दीपिका पादुकोण अगर खामोश हो जाए, तो क्या रिया चक्रवर्ती की तरह उन्हें कस्टडी में जाना पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल सबूत काफ़ी हद तक रिया चक्रवर्ती से मिलते जुलते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के मामले में भी ड्रग्स चैट थी। इसके अलावा जो ड्रग पेडलर थे उनके बयान थे और बाकी चीज़ें रिया चक्रवर्ती ने अपनी पूछताछ में खुद ही कबूल कर ली और दूसरे लोगों को भी फंसाया, उनके नाम भी लिए। और आज रिया चक्रवर्ती जेल में है, जिनकी ज़मानत भी नहीं हो पा रही है। अब अगर दीपिका पादुकोण के मामले की जांच करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि अनुज केशवानी, जो कि ड्रग पेडलर है, उसका नाम लिया करिश्मा प्रकाश का। करिश्मा प्रकाश के जरिए व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिससे दीपिका का नाम सामने आया, जिसमें ड्रग्स चैट हो रही थी। तो यहाँ पर भी पेडलर है, एक लाने वाला है ड्रग्स और एक मंगाने वाला, जो कि दीपिका पादुकोण इस चैट के हिसाब से एस्टेब्लिश हो रही हैं और ड्रग्स चैट है। ये भी तमाम वही सबूत हैं जो रिया के खिलाफ थे, क्योंकि रिया के पोजेशन से भी कोई नारकोटिक सब्सटेंस बरामद नहीं हुआ था और ना ही दीपिका पादुकोण के पोजेशन से कोई नारकोटिक सब्सटेंस। ठीक है, चलिए रोमान, मैं आपके पास आता हूँ। विद्या भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विद्या, जो रोमान ने बातें कही और जो सवाल मैंने पहले पूछा, जो परिस्थितियां हैं वो रिया चक्रवर्ती की तरह बनती जा रही हैं, तो मेरा सवाल तो सीधे से ये है कि क्या ये भी परिस्थिति बन जाएगी कि इस घर में आने की बजाय रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में जाना पड़े?
जी बिल्कुल ऐसी परिस्थिति बन दीपिका सकती है पादुकोण क्योंकि को। देखिए अगर जड़ हम देखें तो जड़ कौन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम अगर वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम जड़ देखें तो जड़ कौन है इस पूरे मामले में, इस पूरे चैट में, और अभी तक जिन लोगों से पूछताछ हो रही है उस ग्रुप की अगर हम बात कर लें खास तौर से, तो दीपिका पादुकोण हैं जड़ में, यानी कि दीपिका पादुकोण जो हैं उनसे ही जुड़े हुए सारे लोग हैं। ऐसे में इन सभी लोगों पर अगर कार्रवाई होती है तो सबसे बड़ी कार्रवाई किस पर होगी, आप अंदाज़ा लगाइए। सबसे बड़ी कार्रवाई होगी दीपिका पादुकोण पर। देखिए कई घंटे निकल चुके हैं, हम इंतज़ार यहाँ ये कर रहे हैं कि क्या दीपिका पादुकोण से पूछताछ खत्म हो गई है, दीपिका पादुकोण बाहर आएंगी, लेकिन लगातार हम लोग यहाँ खड़े हैं और ये देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी की गई है, लेकिन दीपिका पादुकोण अभी तक बाहर नहीं आई हैं और ना ही जिस सेकंड फ्लोर पर उनसे पूछताछ हो रही है वहाँ से हमें कोई दिखाई दे रहा है। हाँ, वो फर्स्ट फ्लोर पर और थर्ड फ्लोर पर कुछ लोग हमें ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं और आपको भी बताना चाहते हैं कि देखिए अभी भी दीपिका से पूछताछ चल रही है। देखिए दीपिका से पूछताछ इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दीपिका ही वो मुख्य किरदार हैं, यानी कि जिस किरदार से सारी चीज़ें बाहर निकलकर सामने आ सकती हैं उसका नाम दीपिका पादुकोण है। क्योंकि दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच में जो चैट है उससे ये भी पता चलता है कि ये चैट सिर्फ दीपिका पादुकोण और करिश्मा के बीच में और ये डीलिंग जो है इन दोनों के बीच की नहीं है। सवाल आपसे करता हूं विद्या, मैं एक सवाल आपसे करता हूं, ये चर्चा तो लगातार हो रही है और बड़ी खबरें आ रही हैं, वो दर्शकों को बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण किस तरीके से जवाब देने से बच रही हैं। दीपिका पादुकोण ने ड्रग चैट की बातचीत कबूल कर ली, वो कह रही हैं ड्रग्स मैंने नहीं लिया, खामोशी साथ जा रही हैं। ग्रुप एडमिन आप हैं, आप उस जिम्मेदारी से भाग रही हैं, ये एनसीबी के अधिकारियों ने उन्हें बताया, यानी परिस्थितियां मुश्किल है दीपिका पादुकोण के लिए, रिया चक्रवर्ती की तरह होती जा रही हैं और बहुत मुमकिन है या फिर आशंका इस बात को लेकर है कि अपने इस घर में आने के बजाय उन्हें कस्टडी का रुख भी करना पड़े अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं रिया चक्रवर्ती की तरह। तो इसके बाद तो सवाल उठेगा, जो उनके फैंस हैं लाखों करोड़ों फैंस, उन्हें कितना बड़ा धक्का लगेगा। वो फैंस जो बॉलीवुड सितारों को देखकर, उनकी विज्ञापन को देखकर साबुन तेल कपड़ा से लेकर सब कुछ खरीद लेते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं, अपने चलने रहन सहन को चेंज कर लेते हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा धक्का होगा विद्या? देखिए ये छंद तो टूट चुका है, यानी कि इन लोगों के कम से कम जिन 3 अभिनेत्रियों की अभी हम बात कर रहे हैं, जो 3 अभिनेत्रियां इस वक्त एनसीबी के सामने हैं, उन लोगों को लेकर ये छंद टूट चुका है और जो इनके चाहने वाले हैं, इनके समर्थक हैं, उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि ये जो पर्दे पर दिखने वाले लोग हैं दरअसल रियल लाइफ में ये ऐसे हैं नहीं, और पर्दे पर ये कुछ और दिखाई देते हैं, रियल लाइफ में ये कुछ और होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप रियल लाइफ और पर्दे की लाइफ में अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी बुरी चीज़ के साथ आपका नाम जुड़ जाए, किसी बुरे काम के साथ आपका नाम जुड़ जाए, तो ऐसे में जो चाहने वाले हैं, जो दर्शक हैं, चाहे फिर इनको प्यार करने वाले हों, वो सब टूटते हुए चले जाते हैं। और सुबह से हम यही कह रहे थे कि बताइए आज दीपिका पादुकोण यहाँ एनसीपी दफ्तर में पहुंची हुई है पूछताछ के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑफिस में पहुंची हुई है पूछताछ के लिए, लेकिन सवाल ये है कि जिस गेस्ट हाउस के बाहर हम लोग खड़े हैं, एनसीबी गेस्ट हाउस के बाहर, यहाँ पर उनसे पूछताछ हो रही है, उनको चाहने वाला एक भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम एक व्यक्ति तो सामने आए, यानी कि एक ऐसा शख्स सामने आए जो कहे कि भाई यहाँ पर दीपिका पादुकोण आई हैं इसलिए मैं आया हूँ, मुझे इससे लेना देना नहीं है कि वो ड्रग्स लेती हैं कि नहीं लेती हैं, मुझे इससे लेना देना नहीं है कि उन्होंने किसी ड्रग डीलर से किसी तरह का कोई संपर्क रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। ये कोई फिल्म की शूटिंग का लोकेशन नहीं है, ये रियल लाइफ का लोकेशन है। रियल लाइफ में उनके फेवरेट एक सितारे वो गंभीर आरोपों में फंसे हैं, कानून की जद में हैं और उनसे गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं। और जो बात आप छत में टूटने की कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, और यही वजह है कि आज वहां पर कोई उनका प्रशंसक, कोई उनका चाहने वाला, कोई फैंस नहीं पहुंचा है। बावजूद ये जानते हुए पूरी मीडिया ये दिखा रही है, तमाम चैनल दिखा रहे हैं कि दीपिका पादुकोण पहुंची, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, बॉलीवुड की मस्तानी गर्ल हैं। लेकिन आपको याद होगा दीपिका पादुकोण की एक फिल्म में एक गाना था, दम मारो दम, और उस गाने में बाकायदा कुछ नशे जैसा माहौल था, लेकिन असल जिंदगी में आप देखिए दम निकल चुका है, बेदम साबित होता नजर आ रहा है ये पूरा सीन। और निश्चित तौर पर आज का दिन दीपिका पादुकोण को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आज उनके सितारे गर्दिश में हैं, न सिर्फ गर्दिश में हैं बल्कि अब तक की सबसे गंभीर चुनौती और सबसे गंभीर परिस्थिति का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। मैं शैलेंद्र का एक बार फिर से रुक कर लेता हूँ। शैलेंद्र, कोई अपडेट जानकारी हो आपके पास जरूर दीजिए, केपीएस चूंकि वहां पहुंचे हुए हैं। देखिए केपीएस मल्होत्रा के साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर जनरल जो
MA जैन है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि लगातार पूछताछ चल रही है। और श्रद्धा कपूर की अगर बात करें तो अभी तक पूरी तरह से वो नकार रही हैं इस पूरे मामले को, ड्रग्स के सेवन को लेकर। लेकिन CBD ऑयल जो मंगाया गया था, जो चैट है, अब जानकारी ये चाहिए एनसीबी को कि आखिर वो ऑयल किसके लिए मंगाया गया, क्या उन्होंने खुद कंज्यूम किया या दूसरे के लिए मंगाया गया। क्योंकि जब आप यह मना कर देते हो कि आपने ड्रग्स का सेवन किया ही नहीं है, तब आप पर एक और आरोप लगे कि अगर ये चैट आया है तो कहाँ से आया है। ये चैट तो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि CBD ऑयल तो आपने डिमांड की है, किसके लिए ली थी, किस तक पहुंचाया था, और यदि वो ये मानते हैं उस पर तो खामोशी साध गई ना, गया था और उस पर तो शैलेंद्र जो जानकारी मिल रही है कि उस पर श्रद्धा कपूर खामोशी साध गई। मैं रुमान का रुख कर लेता हूं। रुमान, अगर इस तरीके से आप खामोशी साध जाएं, CBD ऑयल की बातचीत चैट में सामने है, चैट की बातचीत आप कबूल कर लें, फिर कह दें कि CBD ऑयल को लेकर सवाल किया जाए तो आप खामोशी साध जाएं, कोई जवाब ना दें, तो ये कितनी मुश्किल खड़ी कर सकता है श्रद्धा कपूर के लिए। देखिए, बहुत देर तक टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि सवाल का जवाब देने का मतलब है कि और कई लोगों के नाम सामने देना, कई और लोगों के नाम सामने आना। और यही रिया से भी पूछताछ में हुआ कि जब तमाम चीज़ें खुली तब उसने नाम लिया श्रद्धा कपूर का, रकुलप्रीत सिंह का, सारा अली खान का। अब ये लोग यहाँ पर पूछताछ के लिए आए हुए हैं। ड्रग्स का चैट सामने है, जो कि बिल्कुल पुख्ता सबूत है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ साथ डायरेक्ट एविडेंस भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ड्रग्स आया तो ड्रग्स कहाँ गया, आपने कंज्यूम किया, आपने मना किया कि मैंने कंज्यूम नहीं किया, तो फिर कहाँ गया, किसको दिया, क्या आपने उसे आगे जाके बेचा, किसी और से पैसे लेकर उसको दिया, या किसी पार्टी में किसी को सर्व किया। तो ऐसी स्थिति में अगर आपने लिया तो मतलब वो आपने लिया, वो आप कंजप्शन वाला चार्ज आपके ऊपर लगेगा। लेकिन अगर आपने नहीं लिया, आप मना कर रहे हो, तो फिर आपको उन लोगों के नाम बताने पड़ेंगे ना जिनको आपने ड्रग्स दिया या जिन्होंने ड्रग्स आपसे मंगाया था। तो सीधे तौर पर इसी सवाल पर आके चुप्पी साध जाते हैं, और वो चुप्पी यहाँ दीपिका ने भी साध रखी है। ठीक है विद्या, एक सवाल, बॉलीवुड और बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं वो कहते हैं कि हम अपनी फिल्मों के जरिए एक संदेश देते हैं, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज वो सारा संदेश और वो ज्ञान वाली बातें कहाँ गई? आज ये कौन सा नैरेटिव सेट किया जा रहा है? दोहरा चरित्र सामने आ चुका है और ये पूरा देश अब देख चुका है, जान चुका है कि ये जो दोहरा चरित्र है, ये जो दो चेहरे होते हैं, एक मास्क वाला चेहरा है, एक बिना मास्क वाला चेहरा है, वो चेहरे अलग अलग कैसे हैं। और उसको ऐसे भी समझाया लोगों ने कि एक तरफ दम मारो दम वाली दुनिया है और दूसरी तरफ वो दुनिया आप दिखाने की कोशिश करते हैं जिसमें आप आदर्श के तौर पर सामने आने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल जिंदगी में जब आपका दम मारो दम वाली दुनिया दिखाई देती है तो लोग आपकी असलियत समझ जाते हैं, और असलियत तो समझते ही समझते हैं। आज एक बात का जिक्र शुरुआत में आपने भी किया था और हम भी कह रहे थे, आपको याद होगा सुबह सुबह हम बात कर रहे थे कि दीपिका पादुकोण जब यहाँ पर आई थी पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए, एनसीबी यहाँ पे जो दफ्तर बनाया गया है उसमें पहुंची थी, यानी कि गेस्ट हाउस में जो दफ्तर बनाया गया वहां पर पहुंची थी, तो उन्होंने सिगरेट की मांग की थी। अब जरा सोचिए कि आप इतनी टेंशन में हैं, आपसे सवाल जवाब होने हैं और आपकी कुछ लतें हैं जो आप अभी भी ऐसे मौके पर भी नहीं छोड़ सकती। अब एक तो ये छोटी सी बात है, देखिए सिगरेट पीना छोटी सी बात है और कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोगों को ये आदत होती है, लेकिन कुछ इसी तरह की आदत उनको ड्रग्स की भी होती है, इसको भी समझना जरूरी है। और बौखलाहट की बात, परेशान होने की बात, घबराहट की बात, विद्या जो बात आप जानकारी दे रहे हैं, जो बात आप जानकारी दे रहे हैं कि सिगरेट की मांग की गई थी, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली थी। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, आपने ठीक कहा, ये बात तो ये साबित करती है कि आप एडिक्टेड हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि आप एडिक्टेड नहीं हैं। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना कि एक छोटी सी आदत, देखिए आप उस छोटी सी आदत को छोड़ नहीं सकते, और जब आप पहुंचते हैं पूछताछ के लिए, आपको बुलाया जाता है तो आप सब कुछ ऐसा दिखाते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि आप सहयोग कर रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप ढंग से जवाब नहीं देते हैं, एक एक शब्द में आप जवाब देने, हाँ ना में जवाब देने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको पता है कि हाँ ना में जवाब देने से काम चलने वाला यहाँ पर नहीं है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कौन कौन से लोग हैं इसमें शामिल, आप बोल दोगे मुझे नहीं पता, इससे काम तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि आपका वो चैट सामने आ चुका है, आपकी वो पूरी बातचीत सामने आ चुकी है। और देखिए अभी तक जो मीडिया में चैट लीक है या जो चैट सामने आई है, वो तो एक छोटा सा चैट है जिसको हमने दिखाया है, लेकिन अभी सोचिए कि एनसीबी के पास ऐसे बहुत सारे चैट डिटेल्स हैं जिसके आधार पर दीपिका से सवाल किए जा रहे हैं। और आप अंदाजा लगाइए 10 बजे के आसपास, लगभग 10 बजे के करीब दीपिका यहाँ पहुँच गई थी, और तब से लेकर अभी तक दीपिका पादुकोण अंदर हैं, हमें किसी तरह की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। हाँ,
कुछ कुछ वक्त पर ऐसा लग रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी बढ़ जाते हैं, कुछ घट जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी अभिनेत्री हैं, ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ की पुलिस पर है, तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी यहाँ आते ज़रूर हैं और फिर थोड़ा सा आराम करने के लिए वो चले जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इतनी आसानी से अभी दीपिका पादुकोण छूटने वाली नहीं है। इतने आसान सवाल नहीं है जो उनके सामने रखे गए हैं, सवाल इतने कठिन है कि दीपिका के पसीने छूट रहे हैं इसी कमरे में बैठकर। रणवीर सिंह बाहर बैठकर सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा होगा। रात भर दीपिका पादुकोण ने अपने वकीलों से सलाह मशविरा किया है। 1 2 3 4 वकील नहीं थे, करीब जो जानकारी मिली है कि 12 वकीलों से उन्होंने बातचीत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जो वकीलों ने स्क्रिप्ट समझाई होगी वो स्क्रिप्ट वहां पर काम नहीं आ रही है, ये एहसास नहीं होगा। मुझे लगता है कि फिल्मों में एक स्क्रिप्ट आती है, डायरेक्टर आपको बताता है कब आपको डायलॉग बोलना है, कब आपको इन करना है, कब आपको आउट करना है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन से पहली बार दीपिका पादुकोण का मुकाबला, जहां पर कुछ भी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं, जहां पर किसी भी डायरेक्टर का डायरेक्शन आपके लिए काम नहीं आने वाला है। आपको अपने दिमाग से चलना है, आपको अपने जहन और अपने अंदर की बातचीत सुननी है। लेकिन दरअसल वहां पर तो अगर जो बातें हैं, जो आरोप हैं वो सही हैं, दरअसल वहां पर तो ड्रग्स की बातचीत है, तो उस सच्चाई को वो स्वीकारे कैसे? ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है दीपिका पादुकोण के लिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फिल्मी सितारे होते हैं, फिल्मी दुनिया के लोग होते हैं, ये दरअसल स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलते हैं। इनको पता होता है कि स्क्रिप्ट में आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं। लेकिन रियल लाइफ में आप स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल सकते, या फिर जब आप इस तरह से पूछताछ के लिए आपको बुलाया जाता है, आप किसी एजेंसी के सामने जाते हैं, तो वहाँ आप स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल सकते। और यहीं पर दीपिका पादुकोण को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलतफहमी हो गई, और वो ये सोचकर आई थी कि मुझसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब देकर मैं निकल जाऊंगी। लेकिन अब वो फंस चुकी हैं। फंस इसलिए भी गई हैं, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दीपिका के फंसने की सबसे बड़ी वजह क्या है और क्यों ये बात बार बार सामने आ रही है कि दीपिका की गिरफ्तारी हो सकती है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा थोड़े से इधर हो जाएं, गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं सड़क पर। देखिए, उसकी वजह यह है कि ये दरअसल जिस चैट के बारे में बात की जा रही है, जिस चैट के आधार पर दीपिका को बुलाया गया है, वो चैट उस चैट ग्रुप का जो एडमिन है वो कौन है? वो दीपिका है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अब सिर्फ दीपिका नहीं, बल्कि वो सब लोग डरे हुए हैं जो उस ग्रुप में शामिल थे। और सवाल ये है कि क्या उस ग्रुप में जितने लोग शामिल थे, सबको पता था कि दीपिका पादुकोण जो है ड्रग्स मंगवाती हैं? दीपिका पादुकोण ड्रग्स मंगवाती हैं तो किसके लिए मंगवाती हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर बात होती है माल की, तो ये माल क्या है? सब जानते हैं माल क्या है। अगर आप ये माल वाली दुनिया को जानते हैं और माल को किस लिए माल शब्द को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सब जानते हैं, इसमें कहीं छुपी हुई बात नहीं है। करिश्मा ने क्योंकि इस बात को कबूल कर लिया कि भाई उस माल का मतलब क्या है। कुल मिलाकर जो ट्रेनिंग रात भर ली है दीपिका पादुकोण ने, वो ट्रेनिंग वहां पर काम नहीं आ रही। जो वकीलों से बातचीत करके जो जानकारियां उन्होंने ली, जो स्क्रिप्ट तैयार की होगी, वो स्क्रिप्ट काम नहीं आ रही, क्योंकि ये किसी फिल्म की सीन की शूटिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर असल सवालों का असल अधिकारियों से आपका सामना हो रहा है, और यही बात दीपिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही होगी। रोमांच, शैलेंद्र और विद्या, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। जल्द वापस लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।